Hello, my dear English learners. I'm your friend and teacher Jyoti Anuragi. Welcome to the class. And if you're new, again, please like and subscribe to this channel. And my old dear English learners, I love you. Okay, so आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर सीखने वाले हैं. That is how to talk on any topic. Yes. बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है या हमसे किसी भी टॉपिक के बारे में या हमारी ओपिनियन ली जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं हम कैसे बताएं. तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको कुछ टिप्स होंगी, कुछ टेक्निक्स सिखाऊंगी जिनसे आप किसी भी टॉपिक के बारे में बोल पाएंगे. तो जब भी हमें किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना होता है तो हमें वो टॉपिक दिया जाता है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल आज का टॉपिक है चिल्ड्रंस डे. यस. ओके, तो आप बोलिए, मैंने आपको ये टॉपिक दिया, आपको बोलना है. कंफ्यूज हो गए क्या बोले क्या नहीं बोले? ओके, सो अभी मैं आपको सिखाऊंगी टेक्निक्स जिससे आप इजीली बोल पाएंगे. सो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी दैट कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, आपको उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में सोच लेनी है कि मुझे क्या क्या चीजें बोलनी है, राइट. उसके बाद उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम ऐड कर सकते हैं उस टॉपिक पर. एंड देन अगर हमारे कोई अपने एक्सपीरियंसेस हैं या हमने कभी उसके बारे में सुना है, देखा है या पढ़ा है या फिर खुद भी फील किया है वो सेम चीज, तो वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि हम उस टॉपिक पे ज्यादा देर तक बात कर पाए. ओके, तो अब हम सीखते हैं मेन जो पॉइंट्स है किसी भी टॉपिक को बात करने के लिए जो हमें सीखने हैं. तो उसके 4 पॉइंट्स होते हैं मेन जो हमें ध्यान रखने होते हैं. सबसे पहला है सबसे पहले तो हेडिंग आएगी, ठीक है. जो भी टॉपिक पे आप बोल रहे हैं वो हेडिंग होनी चाहिए. एंड देन सेकंड उसका इंट्रोडक्शन देंगे हम, दैट जो भी वो टॉपिक है उसके बारे में हम अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे. एंड देन उससे रिलेटेड नेक्स्ट पैराग्राफ में सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें पता है. एंड देन अगर उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो सारी चीजें हम बताएंगे. एंड देन इन द लास्ट हम उन नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट्स के सोल्यूशंस या और न्यू आइडियाज वो ऐड करेंगे. एंड इन द लास्ट हम एक कंक्लूजन देंगे. कंक्लूजन जो होता है वो एक मैसेज होता है जो हम सोसाइटी को देना चाहते हैं या जिनको भी हम वो टॉपिक के बारे में बता रहे हैं उन्हें समझाना चाहते हैं. ओके, सो अभी मैं एक पैराग्राफ रीड करूंगी आप सबके सामने जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे बात करते हैं या बताते हैं किसी टॉपिक पर. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला था हमारा टॉपिक है चिल्ड्रंस डे. सो हेलो, माय टॉपिक इज चिल्ड्रंस डे and we celebrate Children's Day in the month of November internationally, but in India we celebrate Children's Day on 14th November, right. As we all know, children are the future of the country, so they should be given right to live or life, right to education and right to safety and right to enjoy their life to the fullest, right. But we all know that सो ये अब जो भी मैंने बोला ये हमारा इंट्रोडक्शन है हमारे टॉपिक का. अब मैं आपको उससे रिलेटेड सपोर्टिव इंफॉर्मेशन दूंगी. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल बट वी ऑल नो दैट लैक्स ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड फेस चाइल्ड अब्यूज सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली. दे आर ह्यूमन ट्रैफिक्ड, यानी उनको खरीदा या बेचा जाता है. And they should be protected against these heinous crimes, right? So अभी मैंने ये सेकेंड पैराग्राफ में सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन दी है, साथ में जो इस टॉपिक से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स है वो हाईलाइट किए हैं, राइट. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं. वो है ऑन चिल्ड्रंस डे वी फोकस ऑन द इश्यूज एंड ट्राई टू ब्रिंग सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड. सो ये थर्ड हमारा टॉपिक है, थर्ड पैराग्राफ है जिसमें हम पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं और साथ में एम्फेसिस कर रहे हैं कि हमें उन इश्यूज को टारगेट करना है, उनको सॉल्व करने के लिए, राइट. सो वी नीड टू बी अवेयर
the children's right and work towards giving them a safe, secure and productive environment where they can grow into a better member of our planet. Right? So now मैं conclusion दूंगी इस पूरे topic का, वो है Happy Children's Day and give a good education to every child in the world. Thank you so much. तो थोड़ा सा आइडिया मिला आपको हम कैसे किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं. सो अगेन किसी भी टॉपिक पे बोलना इज नॉट एन ईजी थिंग. आई नो, आई डू अंडरस्टैंड. बट अगर आपको कोई भी टॉपिक मिलता है, जैसे आपने किसी भी टॉपिक के बारे में सुना है, जस्ट उसके बारे में लिखना शुरू कर दें. लिखे, आपको जो भी समझ में आता है, जैसा भी समझ आता है उसको लिखे, फिर उसको सिस्टमेटिक वे में एडिट करें. एडिट यानी कि उसको, आपको पता है एडिटिंग क्या होती है, चाटे बीने, सही चीज को रखें और जो एक्स्ट्रा है उनको हटा दें और फिर उसको दोबारा एडिट करें. एंड 2-3 बार एडिटिंग के बाद आप पाएंगे आप एक अच्छा टॉपिक लिख पा रहे हैं. और सेम चीज जब आप बोलेंगे तो आप उन्हीं सब लाइंस को बोल सकते हैं. सो विद दैट हमने ये क्लास पूरी कर ली है. अगेन आप और भी वीडियोस देखें जो मैंने बनाई हैं, या और भी चैनल बनाते हैं और भी चैनल्स पे वीडियोस, ताकि आप जल्दी से जल्दी सीख पाए. एक और चीज मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी, वो है रीडिंग. यस, बुक्स रीड करिए. बहुत जरूरी है बुक्स रीड करना, क्योंकि जितना आप रीड करेंगे, जितना ज्यादा आप चीजों के बारे में जानेंगे, उतनी ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए. सो कीप अपडेटेड, रीड न्यूज़पेपर ऑल्सो, क्योंकि इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है. तो आप और भी अच्छे टॉपिक्स पर बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और ज्यादा इम्पैक्टफुल कम्युनिकेटर बन पाएंगे. अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपके आंसर्स और भी अच्छे होंगे, जो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प करेंगे. राइट? सो विद दैट I'll wind up the class here, and thank you so much for watching, and I will see you in the next video. One more thing, मैं Instagram पर भी एक्टिव हूँ, तो अगर आप Instagram यूज करते हैं तो प्लीज मुझे jyoti_anuragi.25 पर जरूर फॉलो करें. मैं यहाँ नीचे भी वो लिंक दे दूंगी, तो प्लीज मुझे जाकर वहाँ पे फॉलो करें. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. बाय.